लखनऊ की धरती पर राष्ट्रवाद और वैचारिक विरासत के एक नए केंद्र का उदय हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल न केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी का गौरव बढ़ाएगा, बल्कि यह भाजपा की उस सांस्कृतिक और राजनीतिक रणनीति का प्रतीक है जिसने बसपा के अंबेडकर और कांसीराम पार्क तथा सपा के लोहिया और जनेश्वर मिश्र पार्क के मुकाबले एक बड़ी वैचारिक लकीर खींच दी है। योगी सरकार ने इस भव्य परिसर को जनसंघ के संस्थापक और प्रखर ब्राह्मण चेहरों पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित कर एक और जहां कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूंकी है, वहीं दूसरी ओर राज्य के प्रभावशाली ब्राह्मण वोट बैंक को अपनी ओर मजबूती से जोड़ने का एक सदृढ़ संदेश भी दिया है। आधुनिकता और परंपरा के संगम वाला यह स्थल आने वाले वर्षों में यूपी की राजनीति का एक नया शक्ति केंद्र बनने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। आइए पहले जानते हैं राष्ट्र प्रेरणा स्थल के बारे में। 230 करोड़ की लागत से 65 एकड़ में फैले इस स्थल में भव्य मूर्तियां, एक संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र है जो इन राष्ट्रीय नेताओं के योगदान और विचारों को प्रदर्शित करते हुए युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं और भाषण, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के राष्ट्रवादी कोट्स, साथ ही देश बनाने में उनके योगदान को दिखाने वाले ऑडियो प्रेजेंटेशन, ये लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल की कई खासियतों में से है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाहरी इलाकों में हरदोई रोड पर गोमती नदी के किनारे 65 एकड़ में फैला यह मेमोरियल कमल के आकार का है। इसका मुख्य आकर्षण वाजपेयी, मुखर्जी और उपाध्याय की 3 ऊंची कांसे की मूर्तियां हैं जो बीजेपी और जनसंघ के आइकन हैं। यह संग्रहालय लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की बसंत कुंज स्कीम के तहत बनाया गया था। इसका निर्माण 2022 में शुरू हुआ था। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के कई आकर्षणों में से 1300 वर्ग फीट एरिया में बना 2 मंजिला म्यूजियम भी है। इसमें 3 नेताओं को समर्पित 5 गैलरी और 12 इंटरप्रिटेशन वॉल हैं। 2 कमरों में उनके जीवन पर ओरिएंटेशन फिल्में दिखाई जाएंगी। दिखाए गए टेक्स्ट में यह भी लिखा है कि 1952 के चुनावों में जनसंघ को जबरदस्त सफलता मिली और उसका चुनाव निशान दिया यानी कि दीपक आजाद भारत में उभरती हुई राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स का सिंबल बन गया। म्यूजियम की एक गैलरी में दिया, सुदर्शन चक्र और भारत माता की एक मूर्ति लगाई गई है। यहाँ एक एम्फी थिएटर भी है जिसमें 3000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। एक मेडिटेशन हॉल, एक योग सेंटर, एक म्यूजिकल ब्लॉक, हेलीपैड और रैली ग्राउंड है जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग आ सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही उत्तर प्रदेश में अपने बड़े नेताओं को समर्पित एक स्मारक या पार्क बनाने की योजना बनी थी। बताते हैं करीब 6 साल पहले हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह विचार किया गया कि लखनऊ अटल बिहारी वाजपेयी की कर्म भूमि रही है। ऐसे में उनकी स्मृति को अमिट बनाने के लिए कोई पार्क या स्थल होना चाहिए जहां उनकी विशाल प्रतिमा लगाई जाए। बाद में जनसंघ के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा लगाने का भी फैसला लिया गया। यह कोई पहला मौका नहीं है जब योगी सरकार ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण कराया है। इससे पहले सपा की मुलायम सिंह की सरकार में गोमती नगर 76 एकड़ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क और अखिलेश यादव सरकार में 376 एकड़ में जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया गया। दोनों पार्क लखनऊ शहर को बीचों बीच स्थित है, जनता के लिए काफी उपयोगी साबित हो रहे हैं। बात अगर बसपा सरकार की करें तो सीएम मायावती यानी कि जब बसपा सरकार में पूर्व सीएम रही मायावती ने गोमती नगर में नदी के किनारे 108 एकड़ में अंबेडकर पार्क बनवाया था। यह अंबेडकर पार्क शहर का प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। मायावती ने बसपा संस्थापक कांसीराम की स्मृति में आशियाना में 86 एकड़ में कांसीराम स्मृति उपवन भी बनवाया था। यही नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी रमाबाई अंबेडकर की स्मृति में भी 50 एकड़ रमाबाई अंबेडकर पार्क बनवाया था। राजनीति के जानकारों का कहना है कि मुलायम सिंह ने भी ब्राह्मणों के महत्व को समझा था। उन्होंने जनेश्वर मिश्र के अलावा माता प्रसाद पांडे, राजा राम पांडे, शिवाकांत ओझा, पवन पांडे,
संतोष पांडे, मनोज पांडे जैसे ब्राह्मणों को आगे रखा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी 2007 में विधानसभा चुनाव के दौरान सतीश मिश्रा, नकुल दुबे जैसे ब्राह्मण चेहरों को आगे करके चुनाव लड़ा और बसपा की पहली पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।